किसी भी परचेज़ बिल में या सेल बिल में जब हम कोई सामान को परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उस पर अगर आगे वाली पार्टी की ओर से ट्रांसपोर्ट चार्ज या लेबर चार्ज बिल के ऊपर लगा के दिया जाता है तो उसकी एंट्री टैली में कैसे की जाती है। आज हम यही सीखेंगे कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं और आपने जहाँ से भी सामान ख़रीदा हुआ है वो सामान बाहर से आ रहा है और उस पार्टी ने उस सामान को जब आपके ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजा तो वहाँ पर लेबर चार्ज लगी। तो लेबर के ऊपर जो चार्ज लगा उसको हमने कैसे एंटर करना है, और जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेचा गया तो उस पर हमें जीएसटी चार्ज देना पड़ा और ट्रांसपोर्ट का पैसे देना पड़ा, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सेल में और परचेज़ में मेथड सेम ही होता है, तो हम किसी एक में टॉपिक में समझ लेते हैं। जैसे हम परचेज़ में समझ लेते हैं तो सेम वैसे ही सेल पे लगेगा। तो इसके लिए आप टैली में जब आप आएंगे वाउचर्स बनाने के लिए, यहाँ पर सपोज हम एक परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा परचेज़ का बिल हम एंटर कर लेते हैं। परचेज़ का बिल नंबर एंटर कर लेते हैं। बिल नंबर एंटर कर लिया और डेट हमारी 31 मार्च को एंटर कर रहे हैं। यहाँ से एक पार्टी बना लेते हैं, जय अम्बे लिमिटेड। तो ये ऑलरेडी बनी हुई है पार्टी मेरी, मैं कोई दूसरी पार्टी में रहता हूँ। अशोका लिमिटेड सनरे क्रेटर्स, क्योंकि इसमें से हम परचेज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह दे करके लोकल का ही हमने दिखाया हुआ है, इसको सेव कर लेंगे। परचेज अकाउंट में परचेज अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज़ करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट परचेज़ हो रहा है अभी हमारा अल्टो का हेडलाइट और इंजन, तो यहाँ पे इंजन हम ले लेते हैं। जैसे इंजन हमने वहाँ से परचेज़ किए हुए हैं, 50 पीस इंजन के लिए हुए हैं, रेट हमारा 50 का ऑलरेडी ऑटो सेलेक्ट कर ले रहा है, एंटर करके ले लेते हैं। और यहाँ पर इस कंपनी की ओर से हमें हमारे ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्ज लगाया गया, क्योंकि ये सामान जो वहाँ से लोड या अनलोड हुआ होगा तो गाड़ी में लोड हुआ तो लेबर चार्ज भी लगाया गया। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके सबसे पहले बना लेते हैं लेबर चार्जेस, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया जाएगा। और इसमें जीएसटी की सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी है, आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे लिख देना लेबर चार्जेस में, जैसे 500 रुपये की लेबर चार्ज लगी, इसी तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट का लगता है तो अल्ट के साथ सी करके ट्रांसपोर्ट चार्जेस, इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसी फर्म है, ऐसी संस्था होती है, ऐसी कंपनी होती है, जब वो सामान हमें डिलीवर करती है तो उसका जो अमाउंट होता है वो तो लेती है, साथ में उसके ऊपर गवर्नमेंट को उसको टैक्स भी पे करना होता है। तो वही यहाँ पे हमने लेना है। यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा, गुड्स लेना होगा, सर्विस लेना होगा, सॉरी सर्विस पे लग रहा है। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, कुछ जीएसटी की डिटेल्स में ऑल्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पे आप गुड्स ले लें, यहाँ पे बेस्ट वैल्यू सबमिट कर लेते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ले लेते हैं, यहाँ पे जस्ट एप्लीकेबल, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और यहाँ पे जो भी HSN नंबर दिया गया है वो आप HSN नंबर यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ पे यहाँ करेंगे और ट्रेजरी लेके ट्रांसपोर्ट में 18% का चार्ज लगता है सर्विस का, तो अब 18% चार्ज सेट कर लेंगे और सर्विस लेकर के इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लें कि कितना रुपये, जैसे मान लेते हैं कि 2000 रुपये ट्रांसपोर्ट के लग रहे हैं, एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जीएसटी की रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं, एक तो होता है कि नीचे जीएसटी की डिटेल्स को सेट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जीएसटी बाद में चार्ज करेंगे, पहले हमें ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है उस पर जीएसटी कितना लगा है और जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर कितना लगा है, इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट्स, रिलेटेड रिपोर्ट्स। यहाँ पे अल्ट के संग ओ करने से भी, सॉरी कंट्रोल के संग ओ करने से भी शो कर सकता है। यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस को एंटर करेंगे या अल्ट ए सेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको अल्ट के साथ F1 डिटेल देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो सामान आया है हमारा वो 2000 रुपये का जो 18% है उस पर जीएसटी हमें लगा के दिया हुआ है 360 रुपये, 18% है। और यही सामान अगर अदर स्टेट के लिए होता है तो 360 रुपये, और अगर लोकल के लिए होता है तो 9% CGST में आता है, 9% SGST में आता है। इसके अलावा जो हमने सामान परचेज़ किया था इंजन का, तो उसके ऊपर हमें टोटल जो प्रोडक्ट है वो 2.5 लाख रुपए का है, और 2.5 लाख के हिसाब से 7 लाख रुपए का टोटल अमाउंट बन गया है। तो इस पर जो टैक्स बन रहा है वो 14% लोकल का है, 14% अदर स्टेट, सॉरी SGST का, 14% CGST का, तो 3.5 लाख रुपये हो गया। तो 7 लाख रुपए का टोटली हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग के आया है वो हमारे यहाँ पे शो कर देगा 360 रुपये। जबकि जो ऊपर जो लेबर चार्जेस हमने लगाया हुआ है इसमें हमें कोई, हमने टैक्स को एप्लीकेबल नहीं किया है, क्योंकि एक ऐसी लेबर है जिसमें जो जीएसटी नहीं है, केवल उनको लेबर का पैसा देना है। तो यहाँ पे हमने 500 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें आसानी से रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा आप अगर यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट
GST चार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू भी शो कर देगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में भी शो करने को दे देगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो कर दे रहा है कि आपके प्रोडक्ट में कितना GST आया हुआ है, 3.5 लाख रुपए का, और आपके गुड्स पे कितना आ रहा है। तो ये आपका CGST HGST इनपुट इस पर चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप परचेस करते हैं या सेल करते हैं, उस पर ऊपर लेबर चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस जिस पर भी आपको GST चार्ज करना होता है, तो आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे वाली पार्टी जैसे कि हमने परचेस किया हुआ उस पर चार्ज किया गया है उन्होंने, तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये समझ में आया होगा कि आपको कि किस तरीके से जब भी हम परचेज सेल करते हैं और ट्रांसपोर्ट चार्जेस लेबर चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं तो किस टाइप से उसकी एंट्री करी जाती है। ठीक है, तो ये हम यहीं पे इसका टॉपिक फिनिश हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।